जय हिंद। कैसे आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में वीडियो के लिए फीडबैक जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की, यह अधिवेशन कहां हुआ था? तो यह जो अधिवेशन हुआ था बेलगांव में हुआ था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में केवल एक बार अध्यक्षता की है, यह 1924 में बेलगांव अधिवेशन में किया था। भारत की आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जीपी कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को एओ हुइम द्वारा हुई थी। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा नगर की स्थापना जो की थी सिकंदर लोदी ने की थी। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था, इसकी जो शुरुआत की थी, प्रारंभ की थी 1582 में की थी। विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है? तो विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा जो है कनाडा देश की है। कनाडा देश की जो राजधानी हो जाती है वो ओटावा है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो पूर्वोत्तर भारत का जो सबसे बड़ा झील है लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। इटली की राजधानी रोम किस नदी किनारे बसा? तो इटली की जो राजधानी है वह रोम है। यह किस नदी किनारे स्थित है? तो यह टाइबर नदी किनारे स्थित है। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो सीसा के बने हुए थे। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर निशान लगाने वाली स्याही किससे बनाई जाती है? तो यह सिल्वर नाइट्रेट की बनाई जाती है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म होता है। भारतीय संसद के अपर हाउस या उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद के अपर हाउस या उच्च सदन को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद का प्रथम सदन या निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को प्रथम सदन या निम्न सदन कहा जाता है। वर्तमान समय में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला हैं। ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून से संबंधित है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो कहा जाता है राइबोसोम को कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो भारतीय राज्य नागालैंड की जो आधिकारिक भाषा है वह अंग्रेजी है। नागालैंड की राजधानी जो हो जाती है वो हो जाती है कोहिमा। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो के मंदिर जो स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी हो जाती है भोपाल हो जाती है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो के मंदिर का जो निर्माण किया था चंदेल शासकों ने किया था। चंद्रमा में परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना सेकंड का समय लगता है? तो 1.28 सेकेंड। लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस पत्र जो होता है लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। गर्जती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है? तो दक्षिण गोलार्ध में ये पशुआ पौने हैं जिन्हें गर्जती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा मुख्यतः कहा जाता है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। झारखंड में स्थित जादूगोड़ा का खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड में स्थित जादूगोड़ा का जो खान है वह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड की जो राजधानी हो जाती रांची है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत सोरेन हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जी शंकर क्रूप को प्रदान किया गया था। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए जा रहे हैं? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है यह 1969 से दिया जाता है। 1969 से ध्यान रखिएगा। इसरो जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भी स्थापना 1969 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह कर्नाटक बेंगलुरु में है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 से हुई थी। यह अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है और सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। ये पहले भारतीय हैं जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? तो यात्री इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया हुआ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज जो था कैप्टन हॉकिंस था। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग किया जाता? तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो H5N1 विषाणु की वजह से। 1905 में बंबई में जिसका आधुनिक नाम मुंबई है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहते हैं।
सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। भारत की जो सबसे लंबी नदी है या गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, या भारत के 5 राज्यों में बहती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक जो थे सुमित्रा नंदन पंत थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाली प्रथम महिला जो थी आशापोड़ा देवी थी। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो एजरा कप का संबंध पोलो खेल से है। बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी दोनों ओर होते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन थे। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का पूर्ण नाम जो था वो मणिकर्णिका था। रामानुजन पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो रामानुजन पुरस्कार जो है गणित विषय के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से? तो रोजर फेडरर का संबंध जो है स्विट्जरलैंड से है। बहमनी राज की स्थापना किसने की? तो बहमनी राज की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन और अहमद शाह, जिसका अन्य नाम हसन गंगू था, इसने की थी। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय घोल का जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है वह उदासीन होता है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया? तो सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार जो पाया गया मोहनजोदड़ो में पाया गया। विद्युत फ्यूज किसकी मिश्र धातु का बना होता है? तो विद्युत फ्यूज जो है टिन और सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। मिश्र धातु क्या होता है? तो दो से अधिक पदार्थों से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, या भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है। इसका पहला नाम जो था नेफा था। इसकी जो राजधानी हो जाती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? तो मोतियों का द्वीप जो कहते हैं बहरीन को कहते हैं। सिनेबार किसका एस्क है? तो सिनेबार जो है पारा का एस्क है। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? दीनबंधु के नाम से सीएफ एंड्रयूज विश्वविख्यात हैं। सुएज नहर किसके जोड़ती है? तो सुएज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है सुएज नहर। रोल्ड गोल्ड किसका मिश्र धातु है? तो रोल्ड गोल्ड जो है वह तांबा और एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमीड है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो डिमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय 1857 का विद्रोह हुआ। यह मेरठ से शुरुआत हुआ। एक किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो दिखाई पड़ता है अंतरिक्ष में, वो काला दिखाई पड़ता है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री जो थी नरगिस दत्त थी। मराठा एवं केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मराठा एवं केसरी समाचार पत्र के संपादक जो थे बाल गंगाधर तिलक थे। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो लॉर्ड एलिनबरो के समय हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर जो है महेंद्रगिरी है। गैलेना किस धातु का एस्क है? तो गैलेना जो है सीसा धातु का एस्क है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जो थे आरगे सनमुखम चेट्टी थे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। स्वतंत्र भारत के जो पहले रक्षा मंत्री जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जो थे जो जीबी मौलंकर साहब थे। ये भी ध्यान रखिएगा। भारतीय के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है पारसेक है। संतरा एवं नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा एवं नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई? तो हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के समय लागू की गई। इन्हीं के समय भारत में रेलवे चला। रेलवे के विकास के लिए काफी ज्यादा उत्तरदायी हैं। भारत का रेलवे जो पहली बार चला वो 1853 में मुंबई से थाने के बीच में चला। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक जो थे श्रीगुप्त थे। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का जो नाम था वो चेतक था। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। कौखू की कोष का भित्ति किसकी बनी होती है? तो कौखू की कोष का भित्ति जो बनी होती है काइटिन की बनी होती है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई? तो नर्मदा नदी पर। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा किस महाद्वीप में है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल है, यह जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। प्राचीन भारत के महान व्याकरणकार
व्याकरणकार पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र संघ के थे। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? तो गुलाबी नगर जयपुर राजस्थान को कहा जाता है, और जयपुर जो है वो राजस्थान की राजधानी भी है। विद्युत फ्यूज परिपथ के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मौलंकर साहब प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत सैनम प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष। तो यह भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य? तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य। तमिलनाडु की राजधानी हो जाती है चेन्नई, मुख्यमंत्री हो जाते हैं एमके स्टालिन। खाने के पदार्थ को पैक करने में कौन सा प्लास्टिक प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीइथिलीन प्रयोग किया जाता है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है गोवा राज्य में स्थित है। गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है। एड्स किससे होता है? तो एड्स जो है HIV वायरस से होता है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स का जो पूर्ण रूप जो है या पूरा नाम जो है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और सीधे सीधे पूछा जाता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई 1934 में हुई। किस तारे के रंग से क्या पता चलता है? किसी तारे के रंग से क्या पता चलता है? तो किसी तारे के रंग से उसके तापमान का पता चलता है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी के मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से गुजरती है? तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री देशांतर गुजरती है। अकबर का मकबरा कहां स्थित है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो मैकमोहन रेखा कहलाती है। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण जो करवाया था कुली कुतुब शाह ने कराया था। चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। बरसाती या रेनकोट्स किससे बनाए जाते हैं? तो पॉलीकार्बोनेट से बरसाती या रेनकोट्स बनाए जाते हैं। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो हुमायूंनामा जो लिखा है वो गुलबदन बेगम ने लिखा है। तो यह रहा टॉप 100 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है? विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है? साथ साथ में लोग भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा भी जरूर बताइएगा और इसका कमेंट्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। हाँ, अगर कोई सुझाव है तो वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही तो प्लीज, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब स्टडी विद नन क्लासेस।